हेलो स्टूडेंट्स, हम प्रगति देख रहे हैं और प्रगति में आज हम देखेंगे प्रगति की दशाएं। प्रगति की कौन कौन सी दशाएं है उसमें जो हम सर्वप्रथम देखेंगे तो पहली दशा है स्वतंत्रता। यदि हम स्वतंत्र नहीं है तो क्या हम प्रगति कर पाएंगे? नहीं। प्रगति करने के लिए व्यक्ति का स्वतंत्र होना अनिवार्य है। उस पर बंदिशें नहीं होनी चाहिए। बंदिशें अर्थात बेवजह की मनाही या बेवजह की रोक टोक ये नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? प्रगति नहीं हो पाएगी, क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र होगा तो ही वह कार्य करेगा और उसके कार्य से क्या होगा? प्रगति होगी। उसके पश्चात समानता। प्रत्येक व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। यदि सभी के साथ समानता का व्यवहार नहीं होगा, सभी को समान अधिकार नहीं मिलेंगे तो क्या प्रगति हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो प्रगति के लिए समानता भी अनिवार्य है। सभी को समान अधिकार मिलने होने चाहिए, सभी के साथ समान व्यवहार होनी चाहिए। किसी के साथ भी अधिकारों में या व्यवहार में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके पश्चात शांति और सुरक्षा। कोई समाज, यदि हम चाहते हैं कि वह समाज प्रगति करे, कोई समाज प्रगति कर रहा है ऐसा हम कहते हैं, तो क्या होगा? प्रगति कर रहा है हम मानते हैं, परंतु उस समाज में शांति नहीं है। दंगे फसाद, आपसी झगड़े, उस नगर के या उस देश में आंतरिक विवाद हो रहे हैं और सुरक्षा नहीं है। चोरी, डकैती, आतंकवाद और अन्य प्रकार के कई अन्य प्रकार के कई भयों से वे ग्रस्त है। किसी देश के, किसी राज्य के, किसी नगर के नागरिक, तो क्या हुआ? हम प्रगति कहेंगे? प्रगति हो पाएगी क्या? नहीं। तो इसलिए भी शांति और सुरक्षा अनिवार्य है। उसके पश्चात सामाजिक सुरक्षा। तो क्या होता है कि जो बाहरी आक्रमण है, ठीक है, बाहरी आक्रमण की सुरक्षा जो है वो प्रगति की कसौटी नहीं है, परंतु जो वास्तविक सामाजिक सुरक्षा है वह होनी चाहिए, जो होगी किनकी तरफ से? राज्य की तरफ से। राज्य की तरफ से कैसे? बीमा, जैसे सुरक्षा बीमा हो गई, ठीक है, कि कोई दुर्घटना हो गई तो दुर्घटना के उससे सुरक्षा, बीमारी से सुरक्षा, ठीक है, पारिवारिक पेंशन, वृद्धावस्था आदि इस प्रकार की क्या होनी चाहिए? सामाजिक सुरक्षाएं होनी चाहिए। फिर उसके पश्चात जीवन स्तर की व्यवस्थाएं। अब जो जीवन स्तर है नागरिकों का, किसी समाज के या किसी राष्ट्र के या किसी देश के, वह कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। तो ही हम उसे क्या कहेंगे? प्रगति कहेंगे। अन्यथा वह क्या होगा कि वह प्रगति नहीं होगी। मान लेते हैं कि अच्छी अर्थव्यवस्था है किसी राष्ट्र की, किसी देश की, परंतु वहाँ के लोगों का जीवन स्तर बिल्कुल ही निम्न है। पहनने के लिए बराबर कपड़े नहीं है, 2 समय का भोजन नहीं कर पा रहे, मकान रहने के लिए नहीं है, तो ये भी व्यवस्था शासन ने करनी चाहिए। उन्हें उचित मूल्य पर राशन मिलना चाहिए, जिसका अच्छी क्वालिटी का राशन हो और मूल्य बिल्कुल ऐसा हो कि साधारण जनमानस भी उसे खरीद सके। शासन प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा उनके गरीब लोगों के लिए निवास की व्यवस्था की जानी चाहिए। उनके लिए रोजगार की योजनाएं चलाई जानी चाहिए, जो क्या होगा? न्यूनतम जीवन स्तर की व्यवस्था करेगा, जो मूलभूत आवश्यकता है उन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। फिर शिक्षा और प्रशिक्षण। शिक्षा और प्रशिक्षण किसी भी समाज के, किसी भी देश के, किसी भी राष्ट्र के, किसी भी नगर के या किसी भी स्थान के या किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण अनिवार्य है। यदि हम कह रहे हैं कि प्रगति हो रही है, प्रगति हो रही है, परंतु शिक्षा ही नहीं है, शिक्षा नहीं है तो व्यक्ति का मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। मानसिक विकास नहीं हो पाएगा तो वह क्या अच्छा है क्या बुरा है इस दिशा में सोच ही नहीं पाएगा, और नहीं सोचने से क्या होगा कि उस समाज का, उस देश का विकास रुक जाएगा। प्रशिक्षण भी होना चाहिए। प्रशिक्षण क्यों? क्योंकि नया ज्ञान आता है, नई नई तकनीकी आती है, उन सब का प्रशिक्षण भी हमें मिलना चाहिए। तो ही हम उन नए ज्ञान, नई तकनीक के अनुकूल
हम हो पाएंगे और उससे क्या होगी, प्रगति होगी। फिर आदर्श जनसंख्या, किसी भी देश के, किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए जनसंख्या का होना अनिवार्य है, परंतु वह कैसी होनी चाहिए, आदर्श होनी चाहिए। जनसंख्या ना तो अधिक हो ना तो कम हो। यदि किसी देश या राज्य की जनसंख्या अधिक है तो क्या हम उसे आदर्श जनसंख्या कहेंगे, नहीं। फिर क्या होगा, संसाधन कम होंगे और जनसंख्या अधिक होगी, भूखमरी आएगी, बेरोजगारी आएगी और कई समस्या आएगी। और यदि संसाधन भरपूर है और जनसंख्या कम है तो भी देश का विकास ही नहीं होगा, क्योंकि कार्य कुशल या कार्य दक्ष या कार्य करने के लिए भी तो हमें जनसंख्या की आवश्यकता होगी। तो जनसंख्या नहीं रहेगी और सभी स्थितियाँ अनुकूल होने के बाद भी हम विकास कर पाएंगे क्या, नहीं। फिर उसके पश्चात अनुकूल भौगोलिक दशाएं। अब हम किसी देश का या राज्य का विकास करना चाहते हैं तो वहाँ की क्या है, जो भौगोलिक दशाएं है वह अनुकूल होनी चाहिए। उसमें क्या होता है कि व्यक्ति उसमें अनुकूलन और प्रतिकूलन कर लेता है, और क्या हो जाता है कि कभी कभी वहाँ की जो दशाएं है वह ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति अर्थात हम ना तो आलसी बने, ना तो हमें अधिक मेहनत करनी पड़े। अर्थात क्या कि भाई भौगोलिक स्थिति इतनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा, सब सुविधाएं है, सब मिल रहा है, तो काम करने की आवश्यकता नहीं, बढ़िया पलंग पे लेटे हैं, बढ़िया रेडीमेड मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा तो होता नहीं है, पर कभी कभी क्या होता है कि इतनी सुविधाएं मिल जाती है कि हम काम करना छोड़ देते हैं। हाँ मिल तो रहा है, क्या करना, बस 2-3 दिन काम करना है, बाकी दिन हो तो जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके पश्चात कि भाई ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति काम कर रहा है, 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 कार्य कर रहा है, परंतु उसके पास बचत नहीं हो रही है, कुछ बच नहीं रहा, सब टैक्सेस में जा रहा है, सब उसका इधर उधर ही पैसा जा रहा है। इधर उधर मतलब टैक्सेस में या कर दे, जो भी जितने भी कर रहे हैं, हर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष और बाकी वो कार्य कर ही रहा है, पर कुछ उसके पास बच नहीं रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, प्रगति नहीं हो पाएगी। उसके पश्चात भौतिक साधनों पर अधिकार। तो अब भाई कोई भी देश है, वहाँ के जो भौतिक साधन है उस पर उसका अधिकार होना चाहिए। मान लेते हैं कि किसी देश के पास भौतिक साधन है और उसके पास उस भौतिक साधनों पर अधिकार ही नहीं है, कोई दूसरा देश उस भौतिक साधनों पर अधिकार जमाए हुए है, उनका भौतिक साधन मान लेते हैं खनिज। किसी देश के पास पर्याप्त खनिज है, बहुत है, पर उस देश का अधिकारी नहीं, कोई दूसरा देश उस खनिज का दोहन कर रहा है और लाभ अर्जन कर रहा है, तो ये प्रगति नहीं होगी, क्योंकि जिसका खनिज उसे ही उसका लाभ मिलना चाहिए। फिर प्रौद्योगिकी प्रगति भी होनी चाहिए किसी समाज के लिए, नई नई तकनीकी, नई नई मशीनें, नए नए आविष्कार। और इसी से क्या होगा कि भाई नई तकनीकी, नई आविष्कार, संदेश वाहन के साधन, यातायात के साधन, इनसे क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक के हम अपनी बात पहुंचा सकेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम आसानी से जा सकेंगे, हमारी आवश्यकताओं की चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकेंगी, हमारी आवश्यकताओं की चीज़ों का जल्दी से जल्दी उत्पादन हो पाएगा। तो प्रौद्योगिकी प्रगति भी अनिवार्य है, किसके लिए, प्रगति के लिए। तो ये भी प्रगति की एक दशा है। फिर लंबी आयु। अब हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, सब सुख सुविधाएं है, परंतु क्या हो रहा है कि अब हमारे जो जीवन प्रत्याशा है वो बहुत ही निम्न है। हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा लंबी आयु नहीं जी रहे हैं, हम जल्दी कह सकते हैं कि हम 50-55 की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, या कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो 25, 30, 40 और 50 के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो ये प्रगति नहीं होगी। खान पान बढ़िया होना चाहिए, सब कुछ ठीक होना चाहिए, और व्यक्ति की आयु औसतन होनी चाहिए, जैसे 60, 70, 80, 90। अब 100 की तो बात नहीं कर सकते, पर 60 से 90 के बीच तो व्यक्ति की औसतन आयु होनी चाहिए। अगर कम होगी तो वह प्रगति नहीं होगी। फिर उसके पश्चात अच्छा स्वास्थ्य। अब हमारी आयु भी अच्छी है, हमारे पास सब सुख सुविधाएं भी है,
फिर भी क्या है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, हम बीमारी चल रहे हैं, हमें ये बीमारी वो बीमारी, मान लेते हैं कि किसी की शुगर है तो जब किसी को कैंसर है, किसी को हार्ट अटैक जैसी बीमारियाँ, किसी को बीपी की बीमारियाँ, ऐसी कई बीमारियाँ, ठीक है। ऐसी बीमारियों से यदि नागरिक ग्रस्त है किसी राज्य या किसी देश के, तो वह प्रगति नहीं होगी। ऐसी बीमारियों से रक्षा होनी चाहिए और शासन ने ऐसी बीमारियों से रक्षा के लिए पर्याप्त चिकित्सालयों की स्थापना करनी चाहिए। उसमें अच्छे प्रशिक्षित डॉक्टर होने चाहिए जो बड़ी बड़ी बीमारियों का, असाध्य बीमारियों को भी इलाज कर सके। फिर प्रगति की संभावना, तो प्रगति की संभावना भी तो होनी चाहिए ना भाई। अब कैसे प्रगति की संभावना, ठीक है, तो भाई कुछ बाधाएं होती है, ठीक है। अब उसमें बाधाएं कैसी होगी कि भाई हमें विश्वास होना चाहिए कि भाई प्रगति हो। यदि हमें विश्वास नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, काम ही नहीं करेंगे, तो प्रगति होगी क्या, नहीं। हमें विश्वास होगा कि प्रगति होगी, विकास होगा, तो प्रगति होगी, ठीक है। और इसके लिए शासन प्रशासन में भी ईमानदारी से काम करनी चाहिए, नहीं तो हमारा किसी सरकार पे भरोसा उठ जाता है तो ऐसे ही सरकार ठप्प हो जाती है, ऐसे ही बादशाह बंटाधार हो जाता है, ठीक है। तो हमारे विश्वास होना चाहिए, प्रगति की संभावना होनी चाहिए। जैसे हमारी पंचवर्षीय योजनाएं, अब तो पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई है, ठीक है। अब नीति आयोग की योजनाएं आती है तो हमारा उन पर विश्वास होना चाहिए और उन योजनाओं को चलाने वाले विभाग ने भी, मंत्रालयों ने, सरकारों ने, विभागों ने, अधिकारियों ने भी ईमानदारी से काम करना चाहिए। फिर उसके पश्चात भय का अभाव। अब भय कई प्रकार का होता है, लूट का, चोरी का, डकैती का और अपराधों का भय। अब कई प्रकार के भय होते हैं, ठीक है। बीमारी का भय हो गया या सामाजिक सुरक्षा का भय, ये सब भय समाज में नहीं होने चाहिए। यदि भय है और हमारे पास सभी कुछ है, सुविधा है, और फिर भी हमें डर है कि इस प्रकार की हमारे साथ घटना हो सकती है, तो क्या होगा, वह प्रगति नहीं होगी। हमारे मन में भय नहीं होना चाहिए, हम निसंकोच जीने वाले होने चाहिए। फिर उसके पश्चात कुशल नेतृत्व, यह सबसे महत्वपूर्ण है। कुशल नेतृत्व, यदि हम सब कुछ ईमानदारी से कर रहे हैं, हमारे पास टैक्सेस को ईमानदारी से भरने वाले लोग हैं, ईमानदारी से कार्य करने वाले लोग हैं, परंतु हमारे जो लीडर है, हमारे राज्य का मुख्यमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री या अन्य हमारे नेता मंत्री, ये क्या कर रहे हैं, योजनाएं तो बन रही है, बड़ा फंड रिलीज हो रहा है, योजनाओं के लिए बड़े बड़े पैसे आ रहे हैं पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, निगम में। फिर भी क्या हो रहा है कि हमारे क्या कर रहे हैं कि नेता लोग, हमारे अधिकारी लोग, ये क्या कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, और 100 रुपये जब आते हैं तो उस 100 रुपये में से 10 रुपये का काम करवाते हैं और 90 रुपये आपस में बांट लेते हैं, वो स्वयं के लिए रख लेते हैं। तो ये करप्शन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुशल नेतृत्व होना चाहिए, ईमानदारी से नेतृत्व होना चाहिए। नेतृत्व ऐसा हो कि जो विकास को महत्व दे, प्रगति को महत्व दे और सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति को महत्व दे, सभी की जरूरतों को ध्यान में रखकर नेतृत्व करे। ऐसा लीडर होना चाहिए, ऐसे अधिकारी होने चाहिए, ऐसे कर्मचारी होने चाहिए। और यदि कुशल नेतृत्व होगा तो विकास या प्रगति तो होगी, ठीक है, परंतु नहीं होगा तो हम अवनति की ओर बढ़ जाएंगे, नुकसान ही नुकसान होगा, प्रगति नहीं होगी। तो ये थी आज हमने पढ़ी प्रगति की दशाएं। इसके आगे हम अगली कक्षा में देखेंगे।